सर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सिल्वर सेक्शन गिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड द्वारा जो आज यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं HC नेहरावत, चेयरमैन ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक SC ST OBC एम्प्लॉइज फेडरेशन नई दिल्ली। और हमारी संस्था 1980 से इस क्षेत्र में काम कर रही है, बहुजनों के हित के लिए और उनके अधिकारों के लिए हम काम कर रहे हैं लगातार। और यहाँ स्टॉल में आने का मतलब यही है कि हम अपने लोगों के बीच में हम हमेशा के लिए खड़े रहते हैं और सेंट्रल बैंक के संबंधित जो भी समस्याएं हम मैनेजमेंट के सामने रखते हैं, जैसे रिजर्वेशन के अधिकार है, हमारे पोस्टिंग से संबंधित है या कोई जातिगत भेदभाव अगर बैंक में है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये सब चीज़ें डील करती है। और मैनेजमेंट से हमारे बहुत अच्छे संबंध है, हमारे सारे काम हो रहे हैं। लेकिन प्रमोशन इन रिजर्वेशन वो हमारा एक इशू अभी भी लंबित है, जो भारत सरकार के द्वारा होना चाहिए, लेकिन उसमें हम अभी कुछ नहीं कर पाए हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं इस बारे में, और सुप्रीम कोर्ट में हम जीतने के बाद भी रिव्यू में हमें अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसलिए हमारा मेन जो इशू है रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, तो वो थोड़ी लड़ाई हमारी लंबी है, उसके लिए हम संघर्ष करते हैं। रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, स्केल 1 तक रिजर्वेशन है। बैंकों में स्केल चलते हैं 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, नीचे स्केल 1 का मतलब सबसे नीचे लोअर। सब जगह तो भ्रम फैलाया जाता है कि सबके लिए है, कुछ नहीं है, रिजर्वेशन स्केल 1 तक है, उससे ऊपर कोई रिजर्वेशन नहीं है। इन प्रमोशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो सब जगह रिजर्वेशन लागू है, लेकिन इन प्रमोशन स्केल 1 ही तक सीमित है। तो हमारा उद्देश्य स्केल 7 तक यानी जनरल मैनेजर तक हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए इन प्रमोशन। तो वो गवर्नमेंट का एक अधिकार क्षेत्र है और किन्हीं कारणों से हमें नकारा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी बहुतायत संख्या नहीं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे बहुजन समाज के जो जजेस हैं वो बहुत कम है, 1-2 को छोड़ करके। तो इस वजह से हम काफ़ी पिछड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में लीगल फील्ड में। हमारी लड़ाई सिर्फ रिजर्वेशन की ज़्यादा है, बाकी चीज़ें हम अपने आप डील कर रहे हैं। मैं उदयवीर गौतम, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक SC ST OBC एम्प्लॉइज फेडरेशन न्यू दिल्ली। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, देश में भी मनाई जा रही है। बिल्कुल, पूरे विश्व में वो सिंबल ऑफ नॉलेज है और देश में ही नहीं पूरे विश्व में उनकी मानते हैं सभी लोग। रशिया में, USA में और काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज में उनको पूजा जाता है। उनकी नॉलेज की लोग दाद देते हैं। उन्होंने देश का संविधान निर्मित किया है और हमारा संविधान इस तरह का है कि उन्होंने कोई कमी छोड़ी नहीं। आज 75 साल आज़ादी के बाद हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमें वो संविधान अच्छा लगता है और देश को चलाने में वो संविधान अभी भी सक्षम है। जबकि आज़ादी के बाद से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, कुछ संशोधन किए गए हैं, लेकिन मूल ढांचा जो है संविधान का वो भी अभी भी देश को चलाने में सक्षम है। तो ये बाबा साहब की दूरदर्शी सोच थी उस टाइम की, कि जो आज तक वो काम कर रही है, उनकी नॉलेज। महिलाओं के लिए क्या महिलाएं बाबा साहब ने महिलाओं के लिए ना सिर्फ SC ST OBC बल्कि जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, महिला किसी भी कैटेगरी की हो,
हर महिला के उन्होंने काम किया है उनके लिए। लेकिन कुछ महिलाओं के अंदर भ्रम है सर कि उन्होंने खाली SC/ST महिलाओं के लिए ही कार्य किया है। ये तो कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई वो है, अदरवाइज तो उन्होंने किसी भी वर्ग से आने वाली महिला हो, हर महिला के उन्होंने काम किया है। ऐसी जो उन्होंने फैलाई है मनुवादी कुछ लोग हैं, उन्होंने महिला को वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। बिल्कुल वोट डालने का अधिकार नहीं था, और बहुत सारी चीजें उन्होंने महिलाओं के लिए भी की हैं। तो वो हमेशा से चाहते थे कि महिलाएं भी आगे आएं, और उन्हीं के संविधान की बदौलत आज जो SC/ST की भी महिलाएं और जनरल कैटेगरी की भी महिलाएं, आप देखोगे किसी भी डिपार्टमेंट में महिलाएं अभी लगभग 50% की स्ट्रेंथ महिलाओं की है किसी भी डिपार्टमेंट में। इवन अब पार्लियामेंट में भी काफ़ी महिलाएं आ गई हैं। जो देश में विभिन्न राज्य हैं उनकी असेंबली में महिलाएं हैं, और महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये बाबा साहब की दूरदर्शी सोच थी, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। जो ये भ्रम फैलाया जाता है कि उन्होंने सिर्फ SC/ST समाज के लिए काम किया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने सभी महिलाओं के लिए काम किया। हायर एजुकेशन के लिए आपका बैंक कितना मतलब सैंक्शन कर रहे हैं ST/SC स्टूडेंट? हायर एजुकेशन के लिए बैंक में बहुत सारी स्कीम है, अलग अलग कॉलेज की कैटेगरी वाइज स्कीम बनाई गई है, जिसमें एजुकेशन लोन जो अच्छी कैटेगरी के कॉलेज हैं, IIM है, IIT है, XLRI है, MDI गुड़गांव है, इस तरह के जो कॉलेज हैं उनकी अलग रेटिंग की गई है, AAA रेटिंग, AA रेटिंग, A रेटिंग, इस तरह वो बैंक कोलेटरल फ्री लोन देता है। 40 लाख तक के बैंक जो कोलेटरल फ्री लोन देता है, कोई थर्ड पार्टी गारंटी नहीं है, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेता बैंक इन अच्छे कॉलेजों में। जो दूसरे कॉलेजों में उनमें 7.5 लाख तक NCGTC कवर के अंतर्गत बैंक जो ऋण प्रदान करता है सभी कैटेगरी के लोगों के लिए। समाज के लिए कुछ संदेश रहेगा, खासतौर से युवाओं के लिए? हम चूँकि सेंट्रल बैंक के स्टाफ जो SC/ST OBC कम्युनिटी से आते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। देश में हमारी 15 टोटल यूनिट हैं जो लगभग हर राज्य को कवर करती हैं। कई यूनिट ऐसी हैं जो 2-2, 3-3 राज्य के लिए एक जगह बनाई गई है। तो उन सभी संस्थाएं जो पूरे देश में हैं उनको मैं हेड करता हूं, और हम देश के हर कोने में काम करने वाले सेंट्रल बैंक में SC/ST OBC के कर्मचारियों के हित के लिए हम कार्य करते हैं।